हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया का कॉमिक विशेषांक अजूबा। संजय गुप्ता पेश करते हैं अजूबा। पृथ्वी का सबसे विचित्र और रहस्यमय स्थान है जंगल। हजारों विचित्र प्रजातियों के पेड़ पौधे और अत्यंत विशाल व सूक्ष्म पशु पक्षी। जंगल में अलग अलग जीवन शैली में जीने वाले मनुष्यों की भी कमी नहीं है, और ना ही कमी है ना समझ में आने वाली विचित्र परंपराओं की। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे कबीले के समारोह का अंत गजदौड़ के साथ ही संपन्न होगा। इस गजदौड़ में जिसका भी हाथी प्रथम आएगा, उसे इस जंगल के एकमात्र देवता को भी देवता अपने हाथों से इनाम देंगे। मेरी समझ में नहीं आया, जब हर दो शब्द के बाद तुम्हें कोबी को देवता कहना पड़ रहा है तो तुमने इसे यहाँ इस समारोह में बुलाई क्यों था। हमने कहाँ बुलाया। कोबी नाम की ये मुसीबत तो अपने आप टहलती हुई तरह निकली। हमें ना चाहते हुए भी इसे यहाँ बिठाना पड़ा। अब मजबूरी में इसे बार बार देवता कहना पड़ रहा है। ना कहें तो इसके भड़क जाने का डर है, और अगर वो भड़क गया तो वह हमारे सारे के समारोह की ऐसी तैसी कर देगा। तुमने मेरे बारे में कुछ बोला? हाँ हाँ, मैंने बोला कि अगर कोई भी देवता चाहें तो गजदौड़ में शामिल होने वाले सभी हाथियों पर एक नज़र डाल लेने की परंपरा भी निभा लें। निभाएंगे? क्यों नहीं निभाएंगे। जो परंपरा ना निभाए वो देवता कैसा। कमबख्त के कान बहुत तेज़ है। आइए वहाँ चलें जहाँ गजदौड़ में भाग लेने वाले सभी हाथी मौजूद हैं। वहाँ तो चलते हैं, पर ये तो बताओ खाने पीने का क्या इंतज़ाम है। गजदौड़ के ख़त्म होने के बाद ही खाने पीने की परंपरा है। तो फिर जल्दी चलो ताकि हाथियों को देखकर गजदौड़ शुरू कराई जा सके। वहाँ कोई और भी पहुँचने जा रहा था। भेड़िया को मारने का हमें गजदौड़ से अच्छा और कोई मौका नहीं मिल सकता। और ये तो तुम जानते हो तनतना, कि अगर हम भेड़िया को मारने में सफल हो गए तो क्या होगा। सारे जंगल पर हमारा राज होगा। हम जंगल के चप्पे चप्पे पर अफीम की खेती करेंगे और फिर उन्हें शहरियों के हाथों बेचकर दुनिया के हर ऐशो आराम को इसी जंगल में भोगेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन गजदौड़ से भेड़िया की मौत का क्या संबंध है, ये तो समझाओ। अफीम के इन नशीले फलों को गजदौड़ में शामिल होने वाले हाथियों तक पहुंचाओ, सब समझ जाओगे। ठीक है। हाथी इन फलों को खा रहे हैं। ओह, कोई आ रहा है, भागू यहाँ से। आने वाला को भी था। तो ये हाथी हैं जो गजदौड़ में भाग लेंगे। बढ़िया है, जल्दी भगाओ इन्हें भाई, ताकि इनाम विनाम देकर खाने पीने का कार्यक्रम हो सके। भूख के मारे बुरा हाल है। सभी हाथियों को दौड़ स्थल पर ले जाया जाए। आइए कोई भी देवता, चलें और हाथियों की दौड़ का आनंद लें। तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। मैं कुछ देर यहीं रुकूंगा। अच्छा है, ये मुसीबत कुछ देर तो हमसे दूर रहेगी। गोभी के वहाँ रुकने का कारण वे फल थे। इन फलों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, तभी मैं यहाँ रुक गया। इन्हें खाकर कुछ तो भूख शांत होगी। गोभी तुरंत ही उन फलों को खाने के लिए टूट पड़ा। उसे क्या मालूम था कि वे अफीम के फल थे, जिनमें नशा था, और नशे ने अपना असर दिखाना ही था। इन फलों को खाकर तो बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन फल तो ख़त्म हो गए। अब मज़ा कहाँ से आएगा। मुझे तो ऐसे फल और चाहिए। मुझे तलाश करना होगा कि मुझे ऐसे और फल कहाँ से मिलेंगे। हल्के नशे में गोभी जिन और फलों की तलाश में निकल पड़ा था, वे जंगल में एक बहुत बड़े हंगामे का कारण बनने जा रहे थे। अरे ये क्या, सभी हाथी अपने आप भाग खड़े हुए। रोको उन्हें, दौड़ अभी शुरू नहीं हुई। इन हाथियों को रोकना मुश्किल है, ये पागल हो चुके हैं। उफ। ओह, ये कैसे हुआ। सारे हाथी पागल कैसे हो गए। बाद में सोचना सरदार। आई। आह! इस समय तो भाग कर बचो, नहीं तो ये हाथी में कुचल देंगे। सभी बचने के लिए भाग खड़े हुए, लेकिन इतनों की भीड़ में हर कोई कैसे बचता। कुछ की किस्मत में हाथियों के कदमों तले कुचलना लिखा ही था। आई। शायद नहीं। रुको, पीछे हटो। मैं कहता हूँ पीछे हटो। नहीं सुनते, मत सुनो। पीछे तो तुम्हें हटना ही पड़ेगा। दो चित्त हुए तो कई एक साथ भेड़िया पर झपटे। उफ, ये तो सभी मदमस्त हुए। कैसे, बाद में सोचूंगा। पहले ये सोचूं कि इनकी वजह से यहाँ कम से कम नुकसान हो, और जल्दी से जल्दी इनके होश ठिकाने लगें। और फ़िलहाल इसका एक ही तरीका समझ में आ रहा है। इन्हें अपने पीछे लगाया जाए, और फिर इन्हें यहाँ से लेकर भागा जाए, और इन्हें लेकर जंगल के उस हिस्से में पहुँचा जाए जहाँ की ज़मीन इतनी पोली है कि जैसे ही हाथी ज़मीन पर पहुँचेंगे, इनके वजन से इनके पैर ज़मीन में धंस जाएंगे। ठीक ऐसे, च्यां! और ऐसे। जल्दी। अब यह तबाही नहीं मचा सकते, क्योंकि सभी हाथियों के पाँव ज़मीन में धंस गए। जल्दी ही
जब इनके होश ठिकाने आएंगे तो ये एक दूसरे की सहायता करके अपने आप को इस मुश्किल से निकाल लेंगे, और इनके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। इसलिए अब मुझे इनके मदमस्त होने के बारे में सोचना है। ये मदमस्त कैसे हुए, उन्हें किसने और क्यों मदमस्त किया? उफ़! तुम्हें मारने के लिए हमने इन हाथियों को मदमस्त किया, अफीम के फल खिलाकर। एल्फांटो तंतना, हाँ, हम जानते थे कि तू मदमस्त हाथियों को रोकने ज़रूर आएगा, और इतने हाथियों में से कोई ना कोई ज़रूर तुझे मार डालेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू मरने से बच गया। मरेगा तो तू अब भी हमारे हाथों से, और तू हमारे हाथों से मरेगा, क्योंकि मदमस्त हाथियों से लड़ने के चक्कर में तू पहले ही काफ़ी थक चुका है। और ऐसे थके शरीर के साथ ना तो तू ढंग से हमारे वारों से बच पाएगा, और ना हम पर ढंग से वार कर पाएगा। भड़ाक! थकान की वजह से तेरे शरीर में एक और चीज़ की कमी आई है, फुर्ती की। जबकि मैं फुर्ती का जीता जागता नमूना हूँ, और इस रूप में तो मैं और भी ज़्यादा घातक हूँ, क्योंकि इस रूप में मैं कब पेड़ों के तनों से टकरा कर तुझ तक पहुँचूँगा ये तुझे पता ही नहीं चलेगा। था! उफ! एल्फांटो और तंतना मेरे थके हुए शरीर का फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरा शरीर इस लड़ाई में पूरी तरह मेरा साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में अब मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। दिमाग ने उस लड़ाई को जीतने की तैयारी कर ली। इस समय अपने शरीर को गोल आकार देने वाला तंत्रा ही सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि वह पेड़ से टकराने के बाद बेहद तेज़ी से मुझसे टकराने आता है। मैं शहर में जब भी गया हूँ, मैंने वहाँ अक्सर बच्चों को एक अजीब सा खेल खेलते देखा है। उस खेल में कोई बच्चा एक गोले को सामने खड़े बच्चे की तरफ उछालता है, तो वो बच्चा एक चपटे डंडे से उस गोले पर वार करके उसे दूर उछाल देता है। मुझे भी वो खेल खेलना ही होगा। हालांकि मेरे पास उस खेल को खेलने के लिए चपटा डंडा नहीं है, लेकिन यह एल्फांटो है। इसी की सूंड पकड़कर इसे चपटा डंडा बना लेता हूँ, गोले रूपी तंत्रा पर प्रहार करने के लिए। फटाक! आई! हाय! इस तरह तो ही हम दोनों का बाजा बजा देगा। एल्फांटो, इसकी पकड़ से छूट। फटाक! कैसे छूटूं? मेरी जिस सूंड को पकड़कर वह तेजी से घुमा रहा है, वह बदकिस्मती से मेरे पीछे मौजूद है। मैं इसे छुड़ाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, अपना हाथी वाला रूप धारण नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे अपने मस्तिष्क को एकाग्र करना होता है, और इस समय मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ साथ मेरे मस्तिष्क को भी चकरगिन्नी की तरह घुमा रहा है। ओ! अब नहीं घुमाऊंगा, क्योंकि अब तुम दोनों से एक साथ निपटने का मुझे एक और तरीका सूझ गया है, तुम दोनों का गठजोड़ करने का। और इस गठजोड़ को मैं इतना पक्का कर देता हूँ कि तुम कभी भी अलग नहीं हो पाओ। आओ! अब अपने अच्छे दिनों को याद कर लो, क्योंकि तुम्हारी उम्र के आगे के दिन अब कैद में गुजरने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। और ये क्या, ये मेरे शरीर से किरणें सी कैसी टकराई, जो मेरे इर्द गिर्द एक ऐसी बर्फीली कैद का निर्माण कर रही है, जिसे मैं पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं तोड़ पा रहा हूँ। एल्फांटो और तंतना भी कम हैरान नहीं थे। यहाँ आसपास तो कोई नहीं दिख रहा, फिर ये भेड़िया को जमा कर किसने हमारी मदद की? छोड़ इस बात को, अब हम भेड़िया को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम तो आपस में बंधे हुए हैं। अरे ये क्या, हमारे बंधन खुल गए हमारे मददगार की छोड़ी गई किरणों की वजह से। लेकिन हमारा वो मददगार है कौन? पहले भेड़िया को मारने का हमें जो अवसर मिला है, भेड़िया को मार कर उसका लाभ तो उठा लें। सही कहा। कोई भी हो, हम उसे ढूंढ कर उसे धन्यवाद देंगे, लेकिन बाद में। आजा भेड़िया का कचूमर बनाए। भेड़िया की जान के दुश्मन उसकी जान लेने के लिए बढ़ चले थे, और भेड़िया उन्हें रोकने की स्थिति में नहीं था। लेकिन फिर भी वे रुके, कोबी के रोके रुके। भेड़िया कोबी का शिकार है, और कोबी के शिकार को कोई छुए या कोबी को हरगिज मंजूर नहीं। धड़ाक! अबे जब भेड़िया तेरा शिकार है तो तू हमारे पीछे को पड़ गया, उसका शिकार क्यों नहीं करता? ना भेड़िया इस जंगल से भागा जा रहा हो, ना मैं जब चाहूँगा भेड़िया का शिकार कर लूँगा। तुम्हें क्या? वैसे मेरी समझ में नहीं आया कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। मैं तो एक गंध को सूंघता हुआ आगे बढ़ रहा था, और वो गंध थी उन अच्छे फलों की जिन्हें मैंने वहाँ खाया था जहाँ दौड़ में दौड़ने वाले हाथी मौजूद थे। अब तुझे वे फल नहीं मिलने वाले को भी, अब तो तुझे हमारे यहाँ तो मौत मिलेगी। सही कहा एल्फांटो, ऐसे में हम इसे आसानी से मौत दे सकते हैं, क्योंकि कोई अदृश्य शक्ति हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ है। को भी तुम्हारी मददगार शक्ति के साथ तुम्हें भी खत्म कर देगा। हे भेड़िया देवता, मदद! अब तुम भी आओ, तुम्हारी मददगार शक्ति भी आए, को भी सबको ज़मीन में गाड़ देगा। ऐसे में तो हमें सचमुच हमारी मददगार शक्ति की ज़रूरत है, लेकिन वो हमारी मदद को क्यों नहीं आ रही? वे मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं अब इनका मददगार नहीं, क्योंकि अब तक मैंने उन दोनों को ही अपना लक्ष्य समझा था। लेकिन नहीं, मेरा लक्ष्य वे दोनों नहीं, बल्कि ये अकेला है, और मुझे नहीं लगता इसे मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। बदली स्थिति को अब अल्फांटो और तंतना भी समझ चुके थे। कोई भी अदृश्य शक्ति हमारी सहायता को नहीं आने वाली। अल्फांटो, हमें ही कुछ करना होगा।
नहीं तो ये मार मार कर हमें मार डालेगा। इसे ठिकाने लगाने का मेरे पास एक रास्ता है। अफ़ीम के ये फल जिन्हें मैंने अपने खाने के लिए रखे हुए थे, लेकिन इन्हें अब ये खाएगा क्योंकि ये इन्हीं की गंध से यहाँ तक खिस्ता चला है। आए वही फल, सब कुछ भूल कर उन फलों की तरफ झपटा वो। यही तो मुझे चाहिए। वो इन फलों को खा रहा है, उससे क्या होगा? अभी पता चल जाएगा। जल्दी। उसने सारे फल खा लिए, अब वह फिर हमारी धुनाई करने में जुट जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा। देख वो उन फलों के नशे में कैसा झूम रहा है। अफ़ीम का नशा उसे सीधा खड़ा भी नहीं होने दे रहा। अब मौका है हम इसकी धुनाई करें। और अब ये ना तो हमारे वारों से बच सकता है और ना हम पर वार कर सकता है। कोबी पर होते वारों ने उस अनोखी कैद में मौजूद भेड़िया को तिल मिलाकर रख दिया था। उफ, बेवकूफ़ कोबी ने अभीम के टोटे खाकर अपनी मुसीबत बुला ली है। उसका नशे में बुरा हाल है और उसी नशे का फ़ायदा उठाकर एल्फांटो और तंतना उसे मार डालने को उतारू है। और वे ऐसा कर भी डालेंगे, इसलिए कोबी को बचाने के लिए मुझे इस कैद से आज़ाद होना होगा। उफ, पूरी ताकत लगाने से इस अनोखी कैद पर फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन वो फ़र्क बहुत थोड़ा है। यानी इस कैद को टूटने में समय लगेगा, जबकि कोबी के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि उन दोनों जल्लादों ने नशे में डूबे कोबी को मौत के कगार पर पहुंचा दिया है। और अब किसी भी क्षण कोबी के शरीर से उसके प्राण निकल सकते हैं। भेड़िया का सोचना एकदम सही था। कोबी से मौत सचमुच कुछ ही क्षणों की दूरी पर खड़ी थी, लेकिन वे कुछ क्षण आने नहीं दिए। आ औ! उस अदृश्य शक्ति ने, जो पहले अल्फांटो और तंतना की मददगार थी लेकिन अब कोबी की मददगार थी, उस शक्ति के प्रहार से अल्फांटो और तंतना हलाल होते बकरे की भांति चीखे और जल्दी होश खाकर खोकर जमीन पर गिर पड़े। आश्चर्यचकित भेड़िया सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। ओह, जिस शक्ति ने मुझे इस कैद में डालकर एल्फांटो और तंतना को मेरे कहर से बचाया था, उसी ने कोबी को उन दोनों के हाथों से मरने से बचाया। मैं तो अब तक उस शक्ति को एल्फांटो और तंतना का मददगार समझ रहा था, वही उनकी दुश्मन निकली। लेकिन वो शक्ति है क्या? ओह ओह! उस अनोखी कैद में मौजूद भेड़िया की आंखें अचानक फटने की हद तक चौड़ी होती चली गई। दृश्य कुछ ऐसा था भेड़िया की आंखों के सामने। भेड़िया की आंखों के सामने एक ऐसी शख्सियत आकार ले रही थी, भेड़िया ने जिसे ना तो कभी देखा था और ना ही कभी उसके बारे में सुना था। वो कौन है ये? कहाँ से आया है? इधर भेड़िया अपने आप से सवाल करते ही रह गया। उधर वो शख्स कोबी तक जा पहुंचा। मुझे आशा नहीं थी कि पृथ्वी पर मुझे तेरे जैसा कोई प्राणी मिलेगा, लेकिन तू मुझे मिला, ये मेरा सौभाग्य है। और ये तेरा सौभाग्य है कि मैं तुझे अपने साथ ले जा रहा हूँ। चल। जैसे ही उसने कोबी को हाथ लगाया, वैसे ही उसे मानो करंट लगा। ओह, नशे में झूमते कोबी ने उस पर अपनी गदा का प्रचंड वार कर दिया। बैट। लेकिन उस वार से वह ज़रा भी विचलित नहीं हुआ। ओह, उसने अपनी शक्ति के हल्के से प्रहार से कोबी के हाथ से उसकी गदा छुड़ा दी। और अब वो कोबी को ठीक वैसी ही कैद में कैद कर रहा है जैसी मैं कैद हूँ। ओ, यानी दोस्त वो कोबी का भी नहीं है। वो उसे कैद करके अपने साथ कहीं ले जाना चाहता है, और ऐसा वो करने में सफल हो भी जाएगा, क्योंकि इस समय कॉपी अफीम के नशे में ऐसा धुत है कि उसे दीन दुनिया की कोई खबर नहीं है। ऐसे में मैं उसे असफल करने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा, और अब मैं ऐसा कर भी लूँगा, क्योंकि मैं अब अपनी इस कैद को तोड़ने में सफल हो गया हूँ। भेड़िया ने हमला करने में एक क्षण भी नहीं गंवाया। पीछे हट कोबी से। ओह, तू दाद देनी होगी तेरी ताकत की, जिसकी वजह से तू मेरी कैद से निकला। भेड़िया की यही ताकत तेरे शरीर से तेरी जान को निकालेगी। संग्राहु की जान निकाल पाए पृथ्वी के किसी प्राणी में इतनी ताकत नहीं। संग्राहु। ओह, ये मुझे फिर कैद करना चाहता है। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार तो ये होना चाहिए कि इसकी लाश गिरे। ओह, बहुत फुर्तीला और चालाक तू। अभी अपनी मेगा विद्युत तरंगें छोड़कर मैं तेरी इस फुर्ती और चालाकी को तेरे साथ ही समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे व्यर्थ ही किसी का खून बहाने में मज़ा नहीं आता। मैंने आज तक किसी की भी जान नहीं ली, तेरी भी नहीं लूँगा, लेकिन इस बार तुझे ऐसी मजबूत कैद में ज़रूर डालूँगा कि तू उस कैद में ही अपनी अंतिम सांस ले। उफ, जिस तरह ये अंधाधुंध मुझ पर किरणें फेंक रहा है, उससे तो ये मुझे कैद करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन इसे नाकामयाब करूँ तो कैसे? मेरे किसी भी वार का उस पर कोई असर नहीं हो रहा, जबकि उसकी शक्तियाँ मुझे जकड़ने के लिए बुरी तरह बेताब है। उफ। हा हा हा। तू मेरी शक्ति की जकड़ में आ गया। अब कुछ ही पलों में यह जकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि तू इससे फिर कभी नहीं छूट पाएगा। कुछ क्षण। मेरे पास सिर्फ कुछ क्षण है, और कुछ क्षणों में भला क्या हो सकता है? हो सकता है, शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि इस समय संग्राहु ठीक उस पेड़ के नीचे खड़ा है जिस पर ऐसे बड़े और विचित्र फल लगते हैं, जिनमें से ऐसा रस निकलता है जो हवा के संपर्क में आते ही सूख जाता है और बड़े से बड़े ताकतवर प्राणी को चिपका कर जमा डालता है। ये भी जम गया। अब समय है इसे अपने लात घूंसों पर रखने का।
संग्राहु के छक्के छूट गए थे। उफ, मुझ पर अनोखा द्रव डालकर इसने मुझे जमा डाला है। ऐसी स्थिति में मैं ना तो उस पर वार कर सकता हूँ, ना ही ढंग से बचाव कर सकता हूँ। मुझे अपने शरीर से इस द्रव के खोल को हटाने में समय लग सकता है, और इतने समय में यह मेरा कोई अहित कर सकता है। इसलिए मेरे लिए अच्छा यही है कि मैं अपनी अतिरिक्त शक्ति का उपयोग करके यहाँ से भाग जाऊँ। ओह, इसका शरीर अचानक हवा में उड़ने लगा, यानी वो भाग रहा है। मैं उसे नहीं रोक सकता, लेकिन भेड़िया का काम अभी खत्म नहीं। संग्राहु भेड़िया की आंखों से ओझल हो चुका था, लेकिन भेड़िया का काम अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अभी उसे नशे में झूमते कोबी को उठाकर पहुंचाना था फूजो के जंगल अस्पताल में। इस औषधि से कोबी को ज़बरदस्त नींद आएगी, लेकिन जब यह जागेगा तब इसके दिमाग से अफीम का नशा पूरी तरह उतर चुका होगा। धन्यवाद फूजो बाबा। अब हम आराम से बैठकर ये सोच सकते हैं कि आखिर संग्राहु कौन था। जिस तरह से तुमने बताया उससे तो ये साफ लगता है कि संग्राहु नाम का वो प्राणी पृथ्वी से दूर से कहीं आया है, और वो कोबी को अपने किसी बुरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने साथ ले जाना चाहता है। हो सकता है, लेकिन उसका इस तरह भागना क्या साबित करता है? क्या वो वापस चला गया? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं हुआ था। मुझे कोबी नामक वो प्राणी चाहिए, हर हाल में, क्योंकि उसी के लिए तो मैं पृथ्वी पर आया हूँ। मैं कोबी को लेकर ही वापस जाऊँगा। लेकिन भेड़िया नामक प्राणी ने मुझे भागने के लिए मजबूर करके ये बता दिया है कि कोबी को हासिल करना आसान काम नहीं है। इस काम में बहुत मुश्किलें आ सकती हैं, और मुझे मुश्किलों से बचकर रहना है। इसलिए अब इस काम को करने के लिए मुझे खुद नहीं जाना। इस काम को करने के लिए तो मुझे किसी और को भेजना होगा, और किसी और को भेजने के लिए मुझे उसे बताना होगा कि कोबी कहाँ है और वो कहाँ मिलेगा। कोबी फूजों के जंगल अस्पताल में था, और कोबी का फूजों के अस्पताल में होना ही वो कारण था जिसके लिए वो मुसीबत फूजों के अस्पताल की तरफ बढ़ रही थी। और वो मुसीबत अपने सामने वाले हर अड़चन, हर रुकावट को ध्वस्त करके अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहती थी। लेकिन उसकी जो मंजिल थी वो फूजों की निगरानी में थी। और ये बात सारे जंगल में प्रसिद्ध है कि जो स्थान फूजों की निगरानी में होता है उस स्थान तक हवाएं भी नहीं पहुंच सकती। उस फूजों की मर्जी के बिना जंगल का हर पशु पक्षी जिसके इशारे पर नाचता है। लेकिन इसका क्या किया जाए कि वो मुसीबत आज जंगल की हर कहावत, हर कथन को झूठा करने आई थी। और अब वो मुसीबत को भी तक पहुंच नहीं जा रही थी, क्योंकि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन जंगल में ये भी प्रसिद्ध है कि जब जंगल की हर शक्ति हार जाती है तो आने वाली विपदा में एक शक्ति आ भिड़ती है जिसे कहते हैं भेड़िया। उफ, सही समय पर मैं इसे रोकने आ पहुंचा, नहीं तो इसने कोबी को अपना निशाना बना ही लिया था। लेकिन ये मुसीबत है क्या, कहाँ से आई है, और कोबी को अपना निशाना क्यों बनाना चाहती है? उफ, ये क्या, इसके तो सारे शरीर पर साही जैसे कांटे निकल आए। ऐसे में इसे पकड़े रहना और इस पर वार करने का मतलब है अपनी ही शामत मोल लेना, और उस पर वार न करने का मतलब है उससे भी बड़ी मुसीबत मोल लेना। उफ, पेड़ का मोटा और भारी तना भी भेड़िया की रक्षा नहीं कर पाया। उफ। और अब उफ, इसकी अत्यंत लंबी कांटेदार जीभ ने मुझे बुरी तरह से जकड़ लिया है। मुझे इससे तुरंत ही छूटना होगा। ओह, उफ, इसकी कांटेदार जीभ से एक अनोखा सा द्रव निकलकर मेरे शरीर में समा रहा है और मेरी शक्ति को तेजी से क्षीण करता जा रहा है। आह, मैं इस जीभ से छूटने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। भेड़िया बुरी तरह फंस गया था, और ये बात जेन समझ चुकी थी। मुझे भेड़िया की मदद करनी होगी। आह! भेड़िया की मदद करने आगे बढ़ती जेन खुद भी मदद मांगने लायक हो गई थी। आई बचाओ! जेन हलक फाड़कर मदद को चीख रही थी, लेकिन अब उसे मदद मिलनी मुश्किल थी, क्योंकि उसकी मदद करने वाला एक उसके साथ ही उस मुसीबत के शिकंजे में फंसा था, और दूसरा फंसने वाला था। आई! अचानक जेन पिघले शीशे की तरह गोभी के कानों में प्रवेश कर गई जेन की चीखों ने कर दिया वो चमत्कार। ये तो मेरी जेन की चीख है। किसने चिखवाया उसे? तूने? तेरी खैर नहीं। आह! हे भेड़िया देवता, मदद! उस पुकार के साथ ही भेड़िया देवता की मदद को भी तक पहुंची उस गदा के रूप में, जो उस समय प्रलय का रूप धारण कर लेती है जब वो उस कोबी के हाथ में होती है। गुस्सा जिसे शैतान बना देता है। कोबी की गहरी नींद सही समय पर टूटी। कोबी के सामने ये मुसीबत नहीं ठहर पाएगी, क्योंकि कोबी को इसके कांटे रूपी वारों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके शरीर पर जो भी जख्म होंगे उसकी कमर पेटी उन जख्मों को भर देगी। कोबी को तो अब वैसे भी अपने जख्मों की चिंता नहीं थी। उसे तो अब एक ही चिंता थी, उस मुसीबत को ख़त्म करने की जिसने उसकी जेन को पकड़ रखा था, और जल्दी ही कोबी उसे समाप्त करने में सफल भी हुआ। पचाक! झपट कर जेन तक पहुंचा कोबी। जेन, तुम ठीक तो हो ना जेन? हाँ हाँ कोबी, मुझे कुछ नहीं हुआ। जेन के साथ साथ तुमने मुझे भी बचाया, उसके लिए धन्यवाद कोबी। तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू जेन के साथ ही उस मुसीबत के शिकंजे में कैद था, वरना मैं तुझे उस मुसीबत के मुंह में ढकेल देता। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कोबी।
तुम्हारी जान बचाने के लिए भेड़िया ने अपनी जान को मुश्किल में डाला, और भेड़िया आगे भी ऐसा करता रहेगा। अरे बुड्ढे ठुड्डे, कोबी को तेरे इस भेड़िया के रहमो करम की ज़रूरत नहीं है। भेड़िया देवता का आशीर्वाद कोबी की कदा जिंदाबाद रहे। कोबी अकेला ही ऐसी हज़ारों मुसीबतों से निपट सकता है। ये बात कोबी का दुश्मन भी समझ चुका था। कोबी को काबू में करना कोई साधारण बात नहीं है। वो बेहद शक्तिशाली और अद्भुत चमत्कारी शक्तियों का मालिक है। उसे काबू करने का भी एक तरीका है, बुद्धि का प्रयोग किया जाए और उसकी चमत्कारी शक्तियों को खत्म करके उसे काबू में किया जाए। और उसके लिए मुझे पता करना होगा कि कोबी की चमत्कारी शक्तियों का स्रोत क्या है। यहाँ कोबी को बचाने की तैयारी की जा रही थी। संग्राहु पहले खुद कोबी को लेने आया, फिर उसने अपने एक भयंकर प्राणी को यह काम करने के लिए भेजा। इसका मतलब साफ है कि जो बाबा की संग्राहु चुप नहीं बैठेगा। वो कोबी को काबू करने का तीसरा प्रयास भी करेगा। बिल्कुल करेगा, और इस बार वो ज़बरदस्त तैयारी करके आएगा। पूजो बाबा, इस गंभीरता को अगर हम कोबी को समझाना भी चाहेंगे तो वो नहीं समझेगा। मुझे कोबी को बचाने का एक रास्ता सूझा है पूजो बाबा। तो क्या किया जाए उसके लिए आपको मेरे साथ बहरूपा कबीले चलना होगा। एक बात समझ में नहीं आई। कोबी तुम्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, तुम्हें मार डालना चाहता है, जबकि तुम हो कि उसे बचाने के लिए मरे जा रहे हो। क्यों? कोबी मुझे लाख अपना दुश्मन समझता हूँ पूजा बाबा, लेकिन मैं उसे अपने शरीर का अंग समझता हूँ। और अपने शरीर का अंग खराब भी हो जाए तब भी उसे बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। कोबी किसी दूसरी ही कोशिश करने में जुटा हुआ था। पूरे जंगल में ये अपनी किस्म का एक ही फूल है। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे ढूंढा। कोबी, मैं इसे जेन को दूंगा तो वो बहुत खुश होगी। कोबी को जेन को तलाश करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जेन, अच्छा हुआ तुम रास्ते में ही मिल गई। मैं ये फूल देने के लिए तुम्हें ही ढूंढ रहा था। आज मुझे ये फूल नहीं, तुम्हारे आभूषण चाहिए। मेरे आभूषण? मेरे आभूषण तुम्हें किस लिए चाहिए? इस कंटार को मैं अपने गले में सजा कर देखना चाहती हूँ। इस कमर पट्टिका को अपनी कमर पर बांधने की इच्छा है मेरी। तुम्हारे चमकते बाजूबंदों को चूड़ियों की तरह अपने कलाइयों में पहनना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने आभूषण दोगे? क्यों नहीं दूंगा? तुम मांगोगी तो जान भी दे दूंगा। इन आभूषणों की क्या औकात है? मुझे सिर्फ ये आभूषण चाहिए। जान तो तुम्हारी सुरक्षित रखनी है। ओह धोखा! तुम जैन नहीं। कौन हो तुम? सम्राट संग्राहु का गुलाम, जो तुम्हें अपने साथ ले जाने आया है। और तुम मेरे साथ चलने में विरोध ना करो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ इन जैन का रूप धरकर तुम्हारी शक्ति के प्रतीक ये आभूषण तुम्हारे शरीर से अलग कर दिए। आभूषण कोबी के शरीर से अलग हो जाए तो क्या? तू क्या समझ रहा है कि तू कोबी को जीत लेगा? कोबी के ये पंजे देखें, ये ताकतवर शरीर है, इन्हीं से तेरा बंटाधार कर देगा कोबी। न तेरे पंजे कुछ कर पाएंगे और न ही तेरी ताकत। इसलिए ये प्रयास छोड़ और मेरे साथ चल। अपने कंठार के बिना कोबी ना तो अपनी गदा बुला सकता था और ना ही कमर पट्टिका के बिना घावों को भर सकता था। इसलिए इससे साफ प्रतीत था कि कोबी मुसीबत में था। लेकिन ठीक तभी कोबी की मुश्किल को कम करने वहाँ पहुँचा भेड़िया। भड़ाक! कोबी कहीं नहीं जाएगा, जाएगा सिर्फ तू, और वो भी अपने मृत्यु देवता के पास। उफ! तेरी कोई भी कोशिश मुझे इसे ले जाने से नहीं रोक सकती कीड़े, इसलिए हट जा मेरे रास्ते से। उफ! नहीं हटूंगा जब तक दम में दम है। उफ! दम तो तेरा मेरे इसी वार में निकल जाएगा। भेड़िया की छाती पर हुए उस वार ने सिर्फ भेड़िया को ही नहीं बल्कि उसके पीछे मौजूद कोबी को भी उछाला और पीछे मौजूद कीचड़ से भरे तालाब में ले जा फेंका। कुछ क्षणों तक कीचड़ में अजीब सी हलचल मचती रही और फिर जल्द ही सब कुछ शांत हो गया। अब कीचड़ के उस तालाब में कीचड़ से सने कोबी के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मेरे वार से उसने तड़प तड़प अपनी जान दे दी। ज़रूर उसकी लाश को कीचड़ ने लील लिया है। अब मेरे उस शिकार को ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जल्दी। हा 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 हा, पा लिया। आखिर मैंने पा ही लिया तुझे, समस्त ब्रह्मांड में जो सबसे दुर्लभ है। सातों आकाश गंगा में मुझे तेरे जोड़ का कोई भी प्राणी नहीं मिला। मुझे बचपन से ही दुर्लभ प्राणियों को संग्रहित करने का शौक़ पागलपन के हद तक सवार है। अपने इस शौक़ को पहले मैंने अपने घर के आसपास से पूरा करना शुरू किया, फिर अपने ग्रह के कोने कोने में उनकी खोज में भटकने लगा। जल्दी ही मेरे ग्रह के सभी दुर्लभ प्राणियों को मैंने अपने संग्रहालय में संग्रहित कर लिया। तब मैंने अपने शौक़ को पूरा करने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में निकलने का फैसला कर लिया। इस यान में दुर्लभ प्राणियों को संग्रहित करने के लिए मैंने किसी भी तरह ना टूटने वाले इन विशेष केबिनों का निर्माण किया है। जिस भी प्राणी को मुझे इन केबिनों में पहुंचाना होता है, मैं उस पर अपने इस यंत्र की किरणें डालता हूँ और अगले ही पल वह प्राणी खुद ब खुद ट्रांसमिट होकर एक केबिन में पहुंच जाता है। इस यंत्र से मैं जब चाहूँ केबिन में बंद किसी भी प्राणी को बाहर निकालकर उससे अपना काम करवा सकता हूँ। जैसे मैंने तुझे लाने के लिए 2 प्राणियों को बाहर निकालकर जंगल पर हमला करवाया था।
अब मैं तुझे यहाँ लाने में सफल हो गया हूँ, इसलिए मैं तुझे भी सदा के लिए एक केबिन में बंद करने जा रहा हूँ। ओह, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो यह है कि मैं वो नहीं हूँ जो तू मुझे समझ रहा है। बहरूपा कबीले से मैं कोबी नहीं, भेड़िया हूँ। कोबी का ये रूप तो मैं बहरूपा कबीले वालों से बनवा कर लाया था। बहरूपा कबीले से लाए कोबी के रूप को मैंने तब धरा जब तेरे गुलाम के वार्क में से मैं कोबी को लेकर जानबूझकर कीचड़ से बड़े तालाब में गिरा। वहाँ मैंने घायल कोबी को कीचड़ के अंदर ही दूर ढकेल दिया और खुद कोबी का रूप पहनकर ऊपर आ गया। वैसे तो बहरूपा कबीले वालों का बनाया कोई भी रूप किसी को भी धोखा देने वाला होता, लेकिन फिर भी मेरे शरीर पर मौजूद कीचड़ ने भी सोने पर सुहागा जैसा काम किया और मुझ तक पहुँच मेरी तुझ तक पहुँचने की योजना सफल हो गई। उफ, तेरी ये चालाकी तुझे तेरी मृत्यु तक ले आई है। देखते हैं किसे क्या मिलता है। फिलहाल तो तू यहाँ से हट, ताकि मैं तेरी इस मशीन का प्रयोग कर सकूं तेरे ही ऊपर। ओह! संग्राम को समझ पाता उससे पहले उसका शरीर किरणों से नहा गया और अगले ही क्षण नहीं, उसका शरीर ट्रांसमिट होता चला गया उस केबिन में जिसमें वो कोबी को संग्रहित करना चाहता था। नहीं, आज तू भी उन दुर्लभ प्राणियों की तरह संग्रहित होकर रह गया संग्राहु, और मेरे ख्याल से तेरे लिए बहुत बड़ी सजा है। नहीं भेड़िया, ऐसा मत कर, मुझे यहाँ से निकाल। तुझे मैं नहीं, तेरे ही ग्रहवासी इस कैसे बाहर निकालेंगे, क्योंकि मैं तुझे वापस तेरे ग्रह पर ही भेज रहा हूँ। अब ये तेरी किस्मत है कि तू अपने ग्रह पर पहुँचता है या नहीं। नहीं, संग्राह बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, लेकिन भेड़िया की तोड़फोड़ बंद नहीं हुई। जल्दी व्रुर्र, इसका यान चालू हो गया। अब ये किसी भी समय उड़ान भर सकता है, इसलिए मुझे तुरंत ही से बाहर कूद जाना चाहिए। भेड़िया ठीक समय पर उस यान से कूद गया था, वरना उसके साथ साथ वो भी अंतरिक्ष की दुनिया में चला जाता। और अभी भेड़िया पूरी तरह संभला भी नहीं था कि कोबी के रूप में एक और मुसीबत उसके सामने पहुंच गई। अबे कहाँ गया वो? कोबी अपने आभूषणों को दोबारा पहनकर उसकी धज्जियाँ उड़ाने आया है। कोबी, यह संग्राहु को यहाँ ना पाकर अच्छा उधम मचाएगा। मैं इससे बेकार क्यों उलझूँ। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया और कोबी के अगले 2 in 1 कॉमिक विशेषांक में, जिसका नाम है जीतेगा ठोडांगा। तब तक के लिए धन्यवाद।